हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आऊँ क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज मैं आपको न्यू चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कराने वाला हूँ। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 to 6 करा दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज से मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने पिछले सभी वीडियोज़ नहीं भी देखे हैं तब पर भी आप आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक बातें देखते हैं कि 7.1 एक्सरसाइज में क्या क्या फार्मूले यूज होने वाले हैं आपके। सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज होने वाला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स टू वाई टू, ठीक है। ये कोई हमारा ग्राफ है जो कि आपको पता होगा, क्लास 7th 8th में आप पढ़ा होगा कि ये आपका कोई ग्राफ होता है जो आपका ये प्लस पॉइंट होता है, प्लस प्लस पॉइंट होता है, ये आपका माइनस प्लस पॉइंट होता है, और ये आपका माइनस माइनस पॉइंट होता है, यहाँ पे आपका प्लस माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमको पता कैसे चलते से आपको ये एक्स होता है, ये वाई होता है। पहले आपका एक्स आता है फिर वाई आता है, दोनों यहाँ एक ये पॉइंट प्लस में होगा, ये पॉइंट आपका माइनस में होगा, ये पॉइंट प्लस में होगा, ये पॉइंट आपका माइनस में होगा, ठीक है। अब पहले एक्स आता है यानी पहले प्लस होगा, दूसरे में वाई आता है यानी दूसरे में प्लस होगा। यहाँ पे फिर पहले एक्स आएगा यानी पहला माइनस होगा, और दूसरा आपका वाई आता है, दूसरा प्लस होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका पहले एक्स आता है तो पहला माइनस होगा, दूसरा वाई आता है, दूसरा भी आपका माइनस होगा, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और उसके बाद इस वाले कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो आपका यहाँ पे पहले एक्स आता है तो एक्स आपका प्लस में आएगा, और जो पहले बाद में वाई आता है तो वाई आपका माइनस में आएगा। ऐसे आपका चारों कोऑर्डिनेट का ये साइंस आप याद रखिएगा कि जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो सब प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में आपके माइनस प्लस होते हैं, थर्ड में आपके माइनस माइनस होते हैं, और फोर्थ में आपके प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। ऐसे इसी कोऑर्डिनेट का यूज करके आप कई चीज़ें सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, यह फार्मूला याद रखिए कि पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कहेंगे तो यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब इसमें एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन क्या है, जैसे आपको कोई भी ये ग्राफ है, कोई पॉइंट दो पॉइंट आप ले लीजिए, एक पॉइंट आपका ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है। पहले पॉइंट को हम एक्स वन वाई वन कह सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे एक्स वन पे जाएगा, दूसरा का आपका वाई वन पे जाएगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट को हम एक्स टू और वाई टू कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है, हमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी P और Q के बीच का डिफरेंस निकालना है कि कितनी दूरी पे है ये। तो इसका फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके अंडर रूट में कर देना, तो वही आपको ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी के फार्मूला का यूज करके हम आगे मतलब आज आगे के क्वेश्चन कराने वाले हैं। और बाकी इसका नेक्स्ट फार्मूला आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये होता है डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। एब्सिसा आपका क्या होता है, जो आपका एक्स वाला लाइन्स होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आपकी एक्स कोऑर्डिनेट वाली लाइन होती है वो आपकी एब्सिसा होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स वाली जो लाइन है ये आपकी क्या हो जाएगी, नहीं एक सेकेंड, जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपका सॉरी एक्स होगा, ठीक है। जो एक्स कोऑर्डिनेट वाली लाइन होती है वो आपकी एब्सिसा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ABCIAE एब्सिसा होती है। और जो वाई कोऑर्डिनेट वाली लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, ऑर्डिनेट्स होती है, ये आपकी ऑर्डिनेट्स हो गई, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या बनेगा, जो आपके डिफरेंस ऑफ एब्सिसा यानी जो एक्स वाली कोऑर्डिनेट है x1 और x2, जो x2 माइनस x1 डिफरेंस हमेशा आपको पता होगा, जो डिफरेंस लेते हैं प्लस माइनस नहीं करना, जो डिफरेंस लेते हैं वो हमेशा बड़े में से छोटे का लेते हैं ताकि हमका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। इसलिए डिफरेंस ऑफ एब्सिसा यानी जो आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके अंडर रूट लगा देंगे, तो यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी का यूज करके हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। मतलब इसमें आपको 3 पार्ट क्वेश्चन दिए हैं, तीनों पार्ट में आपको 2 पॉइंट दिए गिवन है। सिंपल सा आपको वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसके बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। मतलब कोई आपका ये ग्राफ है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे जो ये आपका ग्राफ है, तो आपके जो यहाँ पे 2 और ये आपका 2 3 पॉइंट हो गया, और सेकेंड आपका 4 और 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है आपको, तो वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन द डिस्टेंस बिटवीन, बाकी आपको डिस्टेंस फार्मूला बार बार लिख लेने हैं, उसको डिस्टेंस यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट हो गया। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक है, यही फार्मूला का यूज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट में करने वाले हैं, जिसमें आपका x1 और 2 हो जाएगा, x2 4 हो जाएगा और y1 आपका 3 हो जाएगा, y2 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, जैसे जैसे क्वेश्चन मैं लिखाता हूँ वैसे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन लिख के आने, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप शॉर्टकट में एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकते, भले आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 4 1, ये हमको निकालना है। इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर वाला, गिवन बाई। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे कर सकते हैं, यल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को मतलब वही लेंथ हो जाएगा आपका, यल से डिनोट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप डिनोट कर सकते हैं। डिस्टेंस आप डी से भी डिनोट कर सकते हैं, यल से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट में आपका x1 का x1 जो कि आपका 2 हो जाएगा, माइनस x2 यानी 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस का y1 जो कि आपका 3 हो जाएगा और 1 माइनस y2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते तो 4 माइनस 2 भी लिख सकते थे। 4 माइनस 2 लिखते थे, यहाँ पे आपका प्लस आता, सिंपल सही होता, लेकिन माइनस 2 आया है, इसका स्क्वायर, तब पर भी आपका प्लस ही हो जाएगा, इसलिए माइनस या प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 8 आ जाएगा। अंडर रूट 8 क्या होता है, और अंडर रूट सॉल्व करना आपको आता होगा, मैं एक क्वेश्चन एकदम डिटेल में करा रहा हूँ। 8 का अंडर रूट एलसीएम निकालेंगे तो आपका 2, यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2, ये जो डबल जोड़ा बन जाता है वो आपका रूट से बाहर हो जाता है, जो जोड़ा नहीं बनता वो आपका रूट के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे आपको जो पॉइंट गिवन है वो आपका -5 7 एंड -1 3 गिवन है, तो इसका भी हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में जैसे पिछले क्वेश्चन दिया लिखा था मैंने कि डिस्टेंस बिटवीन -5 जो पॉइंट है उसको लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन -5 7 एंड -1 3 इज गिवन बाई, इतना आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला, अगर आप एग्जाम में करें जो आपका फार्मूला मैंने यहाँ लिखाया है, ये फार्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तभी एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या फार्मूला यूज किया है। जैसे आप यहाँ इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको इसको फार्मूला लिखना पड़ेगा तब आगे सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको फार्मूला एक बार यहाँ लिखा चुका हूँ, तो आप मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखाऊंगा। ऐसे आपको एग्जाम में बिना फार्मूले के कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यल, उसको हम यल से डिनोट करते हैं। यल क्या हो जाएगा, पहले अंडर रूट होता है, अंडर रूट के बाद उसके बाद आपका x1 माइनस x2 यानी -5 -1 करेंगे और 7 -3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 -1 है, यहाँ पे जैसे जैसे माइनस माइनस लगे वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस का y1 माइनस y3 यानी 7 माइनस का 3। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस का 5 प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 5 प्लस का 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4 का आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 4 सा कितना हो जाएगा, 16, यानी अंडर रूट में आपको 16 आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो आपका 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 32 आ जाएगा। अंडर रूट 32 को जैसे आप ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे 32 लिखेंगे, 2 16 16 2 8 16 2 2, यहाँ पे 4 आएगा, 2 इतना कुछ आएगा, एक जोड़ा 2 जोड़ा यानी 4√2 आ जाएगा अंडर रूट 32 की वैल्यू। यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू √32 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4√2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे, जो कि आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी है, आपका क्या दिया है, कांस्टेंट दीजिए, मतलब ए बी माइनस बी दिया है। ठीक है, इसमें भी सिंपल कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको जहां आप x1 y1 पुट करते तो वहां पे आपको ए बी और -1 -b पुट करना है। ठीक है, सिंपल सा उसको भी कर लेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन इसका देखेंगे।
सोल्यूशन में लिखेंगे जैसे मैंने पीछे लिखा था कि द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड माइनस ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट जो है आपका, और सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, माइनस ए एंड माइनस बी वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना है। इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, यल इज इक्वल टू ए बी आपका एक्स है, एक्स माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वाई वन यानी बी माइनस वाई टू यानी माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस ए हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका बी प्लस बी हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2a स्क्वायर आ जाएगा, उसको यहाँ पे आपका 2b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे आपका अंडर रूट के अंदर 2 कॉमन 4 कॉमन ले लेंगे पहले, यहाँ पे दोनों में 4 सेम है ना, तो यहाँ पे आपका 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, फर्स्ट के 3rd पार्ट का। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन वी नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन में था डिस्कस इन सेक्शन 7.2। 7.2 में क्या था, जो कि आपका डिस्टेंस फार्मूला है, वही आपका 7.2 में था, जो कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इफ द 2 पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15, ये वाली जो 2 पॉइंट्स है रिप्रेजेंट टाउन ए एंड बी, हमको डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकाल लेना है 0 0 पॉइंट का, 36 एंड 15 का। सिंपल सा जैसे पीछे किया है वैसे आपको यहाँ पे निकाल लेना है। तो इसका भी हम सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो चीज़ गिवन रहेगी उसको लिख लेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, जो चीज़ें गिवन रहेगी उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो गिवन दैट आपको पॉइंट दिया है, एक को हम ए पॉइंट मान लेंगे 0 0 एंड सेकेंड को आप बी पॉइंट मान लेंगे 36 एंड 15। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। तो इसमें आपको पता होगा कि x1 y1 क्या है, तो इसमें आपको x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट the distance formula between आपका 0 0 इससे निकालना, 0 0 एंड 36 15। ठीक है, ये पॉइंट का हमको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसका निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता था, यल से डिनोट करते थे, लेकिन हम यहाँ पे यल से ना डिनोट करके डी से, किसी भी चीज़ से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप डी से ही करिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि डिस्टेंस आपका मैच खाए। ठीक है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता था। सिंपल हम x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x1 की वैल्यू आपकी कितनी है 0 है, x2 की आपकी 36 है। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपकी कितनी है 0 है, y2 की वैल्यू 15 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0 माइनस 36 करेंगे तो आपको माइनस 36 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 15 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और 36 का स्क्वायर आपको पता होगा, ना पता होगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे 1296 आएगा। 36 का स्क्वायर 1296 आएगा और 15 का 225 आ जाएगा। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 1521 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 1521 किसका स्क्वायर होता है 39 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी अगर आपको मैथ स्पीड करनी है तो आपको 1 से 20 तक नहीं 1 से 30 तक आपको टेबल एकदम रटा होना चाहिए, एकदम मैथ स्पीड करनी हो तो आपके लिए। ठीक है, और 1 से 50 तक स्क्वायर रटा होना चाहिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है तो इसलिए आप ये सब रट सकते हैं। ठीक है, और 1 से 20 तक आपका क्यूब रटा होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें अगर आपके लिए रट जाती हैं तो आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि कई चीज़ें क्या होती है, अगर आपका
टेबल ही नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई भी करने जाएंगे तब पर भी आपके लिए टाइम लगेगा। इसलिए टेबल याद होना चाहिए, क्यूब याद हो जाना चाहिए और आपका जो स्क्वायर याद, तीन चीज़ें अगर आपकी याद हैं तो आपकी मैथ स्ट्रांग हो सकती है और अच्छे से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका 1521 होता है किसका स्क्वायर होता है, आपका ये 39 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 39। तो एक आंसर आपका ये आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या फाइंड करने कहा था क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 36 से 15। ये आपका ये एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस यहाँ पे निकाल दिया था। ठीक है, एक आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपका क्या कह रहा है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी इफ 2.00 एंड 3615 रिप्रेजेंट टाउन ए एंड बी। तो हमको इनको डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, हमको पूछा तो हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। डिस्टेंस फाइंड कब नहीं होगा, जब आपको यहाँ पे एक्यूरेट स्क्वायर नहीं आता, जैसे अंडर रूट में आता है तो आप डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टाउन्स, मतलब हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। मैंने निकाला था कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स ए एंड बी, टाउन्स ए एंड टाउन्स बी। ठीक है, ये आपका 39 यूनिट्स आया था। ठीक है, तो आगे क्या करना है कि सो दैन टाउन बी विल बी एट पॉइंट 3615 विथ रिस्पेक्ट टू टाउन ए एंड वी हैव कैलकुलेटेड अबाउट, ये आपका 39 यूनिट्स आया था, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी विल बी 39 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमको सेकेंड पार्ट में फाइंड करना था कि हमको डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो दोनों बीच का डिस्टेंस हम निकाल देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 39 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे डिस्टेंस 39 यूनिट आया था, इसे को हम किलोमीटर में लिख देंगे 39 किलोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप टेंशन ना लीजिए, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दो बार लिख लेंगे कॉपी में तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो जनरली आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इतना और इतना। ठीक है, सिर्फ आपकी ये प्रैक्टिस के लिए इतना आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि आपकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या कह रहा है कि डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब हम कोलिनियर के पॉइंट की बात करते हैं, तो कोलिनियर क्या होता है, कोई भी ट्रिंगल अगर आपका कोलिनियर है कब होगा, जब आपका जो ए बी प्लस बी सी यानी दो साइड्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, ए सी की, यानी दो साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड की हो जाती है, तब आपका पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो सिंपल हम दो साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके इक्वल टू किसके थर्ड साइड के कर देंगे, तब आपका कोलिनियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आपके पॉइंट को, ये जो आपका तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिस्टेंस का फार्मूला हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो हमको यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11। तो सबसे पहले हम a को 1, 5 कर लेंगे, b को 2, 3 कर लेंगे और c को हम -2, -11 कर देंगे। ठीक है, तो हम a b b c और c a निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे let the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 be representing the vertices A, B and C of the given triangle। ठीक है, गिवन ट्रिंगल तो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लेट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, 5 हो जाएगा। ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, 3 हो जाएगा एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 एंड -11 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ए बी बी सी और सी ए निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x1 माइनस x2 था तो 1 - 2 कर देंगे,
1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 था तो आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसमें किसमें a और b वाले पॉइंट में देख रहा हूँ, इसमें आपका x1 y1 और x2 y2 से निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो 1 माइनस 2 करेंगे तो आपका -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 5 माइनस 3 करेंगे तो आपका 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए बी आ चुका है। ठीक है, अब हम ऐसे बी सी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी में हम जो डिस्टेंस निकालेंगे वो आपका बी और सी पॉइंट से निकालेंगे, बी और सी पॉइंट से। ठीक है, बाकी ए से हमसे कोई मतलब नहीं है, बी और सी पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी में आपका जो x1 है 2 है और x2 आपका क्या है -2 है, यानी -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 जो है आपका 3 है और माइनस y2 आपका जो है -11 है, तो -11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब अंडर रूट 2 माइनस 2 इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर था, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 + 11 हो जाएगा, 3 + 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 + 11 आपका कितना होता है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पे, और 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 212 आ जाएगा। ठीक है, 212 ऐड करने पे आपको जो बी सी मिलेगा आपको अंडर रूट 212 मिलेगा, और जो आपको ए बी मिला है √5 मिला है। ठीक है, अब हम थर्ड क्या निकालेंगे, ए सी निकाल लेंगे। ए सी में आपको ए और सी ये दोनों पॉइंट यूज करने हैं। ठीक है, बाकी बी से हमसे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे। यहाँ पे हमारा ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपका जो है 15 हो जाएगा, और जो सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -2 एंड -11 हो जाएगा, एंड सी इज इक्वल टू क्या है आपका -2 एंड -11 हो जाएगा। तो हम ए सी निकाल लेंगे यहाँ पे हम। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का आपका 5 -11 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका y1 y2 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 + 11 हो जाएगा, 5 + 11 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो ये 1 + 2 आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 + 11 आपका क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, और 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। तो यहाँ पे 9 प्लस का 256 हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे आपका 265 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 265 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ए सी आ जाएगा। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 265 हो जाएगी। हमारे पास ए बी की वैल्यू √5 है और बी सी की वैल्यू 212 है। ठीक है, इसको हम तीनों को ऐड करके अगर ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है तो आपका ये कोलिनियर है, अगर नहीं आ रहा तो आपका कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो कि ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू आपकी √5 है, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे 212 है। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो 265 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 265 नहीं आ रहा है, तो यानी ये जो आपका इज इक्वल टू है नहीं इक्वल होगा किसके, ए सी के। ये ए सी के इक्वल नहीं है, तो यानी आपका जो 3 पॉइंट गिवन है आपका कोलिनियर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द पॉइंट्स आर गिवन इज नॉट अ कोलिनियर। ठीक है, इज नॉट अ कोलिनियर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड आगे क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी ग्रुप 9th to 12th में मिल जाएगा, और बाकी आपको इंपॉर्टेंट बुक्स का PDF और भी चीज़ों का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी ग्रुप 9th to 12th में मिलता है, इसलिए एक बार आप टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।